से 90% लोगों से मैं उम्र में छोटा ही हूँगा। बाकी जितने भी लोग खड़े हैं, चाहे माताएं खड़ी हों, चाहे आप सभी लोग हों, उम्र में आप लोगों से छोटा ही होऊंगा मैं। अभी जो साहब ने एक बात बोली थी कि उसने दुनिया बनाई है और दुनिया बनाने के बाद इसको छोड़ दिया है, हमारे जिम्मे में इसको छोड़ दिया है कि इस दुनिया को कैसे हम आगे लेके जाएंगे। उन्होंने कहा उसने बहुत सुंदर दुनिया बनाई है। विकास एक लंबी प्रक्रिया होती है। मैं बस एक ही चीज़ इसमें बोलना चाहूँगा, आप सभी माँ हैं और मेरी, जैसे कि मैं अपने चीज़ को मानता हूँ कि हमारा दो घर होता है। एक होता है जहाँ जन्म होता है और एक होता है जहाँ हमारा कर्म होता है। मेरी जन्म देने वाली जो माँ है, क्योंकि कृष्ण भगवान की भी दो माँ थी, तो जो जन्म देने वाली माँ थी उसने जन्म दिया, पालन पोषण किया, शिक्षा संस्कार दिए और मुझे समाज में आगे कार्य करने के लिए भेज दिया। आज मैं दुर्ग में हूँ तो दुर्ग ही मेरा परिवार है। आज कहीं पर मेरी तबीयत ख़राब होती तो आप सभी लोग वहाँ पर आते देखने के लिए कि एसपी साहब की तबीयत क्यों ख़राब है। तो वो माँ जितने सम्मानीय है उतना आप लोग भी सम्मानीय हैं, वो भाई जितने सम्मानीय हैं उतने आप लोग भी सम्मानीय हैं। एक माँ जब अपने बच्चे को पालती है तो आप ध्यान से सोचिए, जब किसी माँ को पता चलता है कि गर्भ में किसी का बच्चा आ रहा है तो वह सबसे पहला काम करती है, दुनिया से अपने आप को सेफ सुरक्षित रखती है, किसी की बुरी नज़र, बुरी आत्मा मतलब उसको कोई चोट न पहुंचा दे। उसके बाद सबसे बाद वह खान पान सभी चीज़ों को नियमित संयमित करने लगती है। फिर उसके बाद जो सासू माँ रहती हैं, जो माताएं रहती हैं, ये कहा जाता है कि वह सत्संग या अच्छी अच्छी बातों के संपर्क में रहे। उसे बार बार ये कहा जाता है कि तुम गलत चीज़ों के बारे में या इन चीज़ों के बारे में मत सुनो। अर्थात वो माँ इतनी चिंता करती है कि जब उसके बाद में 7वें महीने में जब सद्धरी की बारी आती है तो उसके मायके में से जो दादी या फूफू, जो हमारी ट्राइबल परंपरा है, जो फूफू सब लोग आते हैं और उसको तरह तरह के वहाँ पर फल खिलाते हैं। वहाँ से वो चीज़ आते 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 जब बच्चे का जन्म होता है, जब 16 संस्कार होते हैं, तो हमारा अंतिम संस्कार जो होता है दाह संस्कार है। मतलब एक बार हिंदू धर्म की बात माने तो दाह संस्कार को छोड़ दो तो 15 जो संस्कार होते हैं, 15वां में विवाह संस्कार है, उसको भी छोड़ दो तो 14 संस्कार हमारे 18 साल के पहले पूरे हो जाते हैं। 18 साल के पहले हमारा 14 क्या बोलना चाहिए कि 14 संस्कार पूरे हो जाते हैं। सिर्फ 2 संस्कार बचता है। एक विवाह संस्कार जो कि उम्र के हिसाब से 18 साल माना जाता है, और इंसान की उम्र कितनी है, 60 साल से ज़्यादा है कि नहीं। और सारे संस्कार अगर किसी ने बनाए हैं तो 18 साल में 15 संस्कार पूरे हो जाते हैं नियमतः, और एक ही संस्कार बचा रहता है, दाह संस्कार। उसका कारण ये है, मनुष्य को जो चीज़ सीखना होता है, जो चीज़ करना होता है, उससे 18 साल का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि उस समय 18 साल के अंतर्गत यदि किसी माँ ने अपने बच्चे को संस्कार दिए हैं, तो जब कोई बेटी शादी करके अपने मायके के बाद ससुराल में जाती है और उसको देख के एक ही चीज़ बोलते हैं, किसके घर की बहू है, कहाँ से आई है, तो उस समय उसके मम्मी पापा का जीवन सफल हो जाता है। उसी प्रकार कोई जब बच्चा समाज में जाता है तो जाने के बाद में बोलते हैं किसका बच्चा है, इतना अच्छा संस्कार है, तो उसके माता पिता का जीवन वहाँ पे सफल हो जाता है। एकादशी उपवास में भी कहा जाता है कि कोई पुरुष अगर उपवास रहता है तो केवल उसके घर का उद्धार होता है, और कोई माँ अगर एकादशी का उपवास 24 एकादशी का व्रत को उपवास रखती है तो उसके परिवार माने मायका का भी उद्धार होता है, ससुराल का भी उद्धार होता है। इस सारे प्रोसेस में जो चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, कि अगर आप चाहो तो इस चीज़ में आप ध्यान से देखो, एक माँ अपने बच्चे को पालने में कितना दर्द झेलती है। आप उसको आया को सौंप दो, है ना, आया को सौंप दो दिन भर में, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप अभी जाएंगे, आपके बच्चा बाहर जाते हैं, तो आप उसके कपड़े को, फोटो को निकाल के कितना फील करते हैं। उस दिन रो रहा था तो मैंने चॉकलेट खिलाया था, उस दिन घूम रहा था तो मैंने डांटा था। तो वो जो यादें होती हैं ना, इंसान को हमेशा जीवंत रखती हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज़ का हिस्सा बनने से वह हमारे दिल से जुड़ता है। और जब माँ उस बच्चे के एक एक पल, जैसे देखो बच्चा गोद में है, जैसे माँ जी ने उसको पकड़ के रखा है, तो वह उसकी धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनते जाता है। और जब उसके जीवन का हिस्सा बनते जाता है तो वह उसके सुख दुख से प्रभावित होता है। उसी तरीके से ये दुर्ग जो है, ये हमारी माँ है। जो जहाँ तक मुझे लगता है, इस दुर्ग को सेवा करने का जितना ईश्वर ने मुझे मौका दिया था, क्योंकि कोई भी पद भारतीय संविधान के तहत, मतलब जो भी है, मैं 60 साल से ज़्यादा के बाद मेरा रिटायरमेंट निश्चित है। उसी प्रकार प्रतिनिधि के रूप में 5 साल मैक्सिमम, अगर आपातकाल ना लगे तो 5 साल। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक मौका होता है अपनी माँ को सेवा देने का। अब हर किसी के किस्मत में ये चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ लोग पार्षद होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं,
तो जितने ही लोगों से हम चुन करके आते हैं या मैं जितने एग्ज़ाम को पास करके आता हूँ तो मेरी एक जिम्मेदारी होती है। मेरे दोनों पैर, दोनों हाथ, ये कान जब ईश्वर ने सलामत कर दिए, मेरी जिम्मेदारी बाकी लोगों से ज़्यादा है। और जब मुझे बिना किसी संकट के 12वीं तक की शिक्षा मिली तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और जब मेरे को ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया और पहुँचाने के बाद इस पोस्ट में दिया, मैं जब आईपीएस बना तो मैं एक सर के पास कॉल ऑन करने गया तो उनको मैंने पूछा, सर मैं सर्विस किस प्रकार से करूँगा? तो उन्होंने मुझे गुरु मंत्र बताया। उन्होंने ये कहा, करोड़ों लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, लेकिन सब लोग सफल नहीं होते। भगवान ने तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी मम्मी पापा के आशीर्वाद के साथ में इंसाफ किया है और तुम गांव से जाने के बाद भी सफल हुए हो। तुम बस इतना सोच लो, इस जगह पर बैठ के किसी के साथ अन्याय मत करना, फिर तुम्हारा जो सर्विस का जीवन होगा निष्कंटक जाएगा। तो बस मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने बिल्कुल भी सोच के नहीं आया था कि मुझे इतना अच्छा निगम का सपोर्ट मिलेगा। और वास्तव में बताऊँ मैं, मतलब हम तो केवल वास्तव में बताऊँ मैं कि अगर मेयर मैडम जी ने रास्ता नहीं दिखाया होता, साहस नहीं दिखाया होता और मेयर मैम की पूरी टीम ने अगर साहस नहीं दिखाया होता, एक कदम भी अगर मेरे को मान ले जाए ये हमारा काम है अगर बोल दिए होते तो शायद मैं साथ नहीं निभा पाता। तो वास्तव में इंदिरा जो मार्केट है ये आप सबके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के साहस का परिणाम है। क्योंकि मुझे आज तक, मैं खुद बोल रहा हूँ, मुझे आज तक कहीं से कोई फ़ोन भी नहीं आए उस तरीके से। हाँ, शुभकामनाओं के लिए फ़ोन आए, बस एक फ़ोन आया था, मैं बोलूँगा मैं जब डेंगू वाला वहाँ पे चल रहा था तो इस दिन खूब बारिश हो रही थी 2-3 दिन, तो मेरे को 3-4 फ़ोन आए और उन्होंने कहा सर, मतलब उन्होंने थैंक यू बोला तो मैं समझ नहीं पाया। तो उन्होंने बोला, सर हमारे दुर्ग में डेंगू का प्रकोप थोड़ा सा कम है, ये नहीं बोलूँगा कि शून्य है लेकिन थोड़ा सा कम है। तो मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा जो आपने प्लेटफॉर्म को तोड़ दिया, मतलब था ना, तो जो टूट गया था तो पानी का फ्लो इतना फास्ट गया कि संख्या नाला में बहा के निकल गया। तो बस ये जो चीज़ था ना, तो मतलब वास्तव में ये काम आपके निगम ने किया, मैम ने किया। और चूँकि आज मैं, मतलब जैसे मेरा ट्रांसफ़र नहीं, मेरा प्रमोशन हुआ है, मैं एक नई जिम्मेदारी, एक नई प्रकार की चीज़ों को, क्योंकि एक आईपीएस का जन्म एसपी बनने के लिए होता है, तो यहाँ पर एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और थोड़ा सा क्या होता है कि पुलिसिंग होने के चलते कहीं पर कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल करना होता है। बाकी एक चीज़, लास्ट चीज़ में 3 चीज़ बोलूँगा मैं कि दुर्ग आपका है। मैं हमेशा मानता हूँ कि दुर्ग की वही व्यवस्था हो जो दुर्गवासी चाहते हैं। इसीलिए अगर किसी ने समय मांगते थे, हाँ 5 घंटे का समय दीजिए, 2 दिन का समय दीजिए, हाँ बिल्कुल आप लोग। बस मैं एक ही चीज़ बोलता था, इसको एक बार दुर्ग को, सिर्फ एक बार दुर्ग को आत्मा से ये सोच लो, इंदिरा मार्केट हमारी माँ। कल मैं एक आदमी को ना, मेरे ऑफिस में एक आदमी ने ऐसे पैर को करके बैठा था टेबल के सामने में, तो मैं उसको डांट के बोला, तुम्हारे पास से ना तुरंत लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, सरस्वती जी का आशीर्वाद चला जाएगा। जिस टेबल पर बैठकर तुम साइन करते हो, उसके सामने तुमने पैर रखे हैं ना, उसका अपमान कर रहे हो, एक दिन तुम्हारे दिमाग से ना सरस्वती माँ की कृपा, लक्ष्मी माँ की कृपा चली जाएगी। तो उसी प्रकार मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, ये दुर्ग हमारी माँ है। आज हम मध्य प्रदेश से 44 साल पीछे हैं, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ बाद में बना, तो अभी हम एक ग्रोइंग स्टेज में हैं। इस स्टेज में हम जितना अच्छा कर पाएँ, बस क्योंकि आपने अपने बच्चे को 18 साल का संस्कार दिया है ना मैम, अगर आपका बच्चा मस्त अगर मार्केट में गया और उसके बाद सर्विस में है तो आपको मतलब आपको विवाह के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलना पड़ता। लोग आपको पूछते हैं कि आपके बच्चे का विवाह करना है क्या बोल करके। और गलती से, भगवान न करे, अगर आपके घर में सब कुछ हो लेकिन बच्चा अगर शिक्षित ना हो या रोजगार में ना हो तो आपको पूछना पड़ता है कि नहीं? मतलब एक ही चीज़ है कि नहीं? 18 साल के बाद में अगर वो बच्चा, तो कितना अच्छा लगता है। तो बस वही हमारा दुर्ग है कि लोग आके यहाँ पर बोलें कि मेरे पास एक ही सपना है, लोग आके बोलें